कल का 3 बजे का दर्शन का लाइन का टोकन था। कल 7 बजे कपाट बंद हुए फिर भी हमारे दर्शन नहीं हुए। 80 साल की है मेरी मम्मी, कल 1 बजे से लाइन में थी, आज भी दर्शन नहीं हुए, आज भी अभी लाइन में। जो हम लोगों को टोकन दिए गए थे और 9 बजे मंदिर के दरबार बंद कर दिए गए थे। ना ही तो किसी भी शरणार्थी को ये सूचना दी गई थी कि 9 बजे दरबार बंद कर दिए जाएंगे। बिना किसी सूचना के कपाट बंद कर दिए गए। फिर हमने जाके प्रशासन से बात की, प्रशासन बात करने को तैयार नहीं था। हम लोग वहाँ 11:30 बजे तक रहे हैं। अगर इन्हें 9 बजे तक ही दर्शन कराने थे तो टोकन 10 से 11 के क्यों दिए गए? कल 8 बजे लगे थे हम। रात को लाइन में? नहीं, सुबह के 8 बजे तो भी दर्शन नहीं हुए। और आप रात तक लाइन में थे? हाँ, फिर वापस जाके सो गए क्योंकि भीड़ में लड़ाई झगड़े, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। हाँ, उस वजह से फिर हम बाहर निकल आए ऐसा। सीएम आए, सब कुछ हुआ तो वो तो अच्छा लग रहा है टोकन सिस्टम है, पर टोकन सिस्टम किस तरीके से इम्प्लाई हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी चीज़, जब कपाट बंद हो जाते हैं 9 बजे रात को, तो इन लोगों ने टोकन जो है कुछ लोगों को 9 से 10 बजे के बीच में भी दे रखे हैं। सुंदर फूल मालाओं से सजे हुए केदारनाथ धाम की भव्य तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें अब तक आप लोग देख चुके होंगे। न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी है कि 2 तारीख को यानी कि बीते कल केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, हर लेवल पे मिसमैनेजमेंट है। इस साल प्रशासन ने केदारनाथ धाम में टोकन फैसिलिटी, टोकन अरेंजमेंट्स किए हैं कि टोकन लेने के बाद ही दर्शन किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब यात्री आते हैं और उन्हें घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है, टोकन लेने के बाद भी घंटों छोड़ो 2-2 दिन तक वो लाइन में खड़े हैं। आज 3 तारीख है, 3 मई केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दूसरा दिन है, यात्रा का दूसरा दिन है, और ऐसे कई सारे यात्री हैं जो कल से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक दर्शन नहीं कर पाए। कल शाम 6 बजे का। कल शाम 6 बजे का टोकन था जी। और आप कल से लाइन में लगे हुए हैं? कल लगे थे 4 घंटा दर्शन नहीं, कपाट बंद हो गए, फिर लगे आके। आप लोग कल 4 घंटे लाइन में थे और दर्शन नहीं हुए। फिर आप सुबह लगे? जी, सुबह 5 बजे। आज सुबह 5 बजे से आप लाइन में खड़े हैं? जी। प्रशासन तो होना चाहिए कायदे में, क्योंकि बीच वाले घुस रहे हैं, वो दर्शन पहले पा रहे हैं, जो लाइन में लगा है वो नहीं पा रहा है। कोई भी ऐसे घुस जा रहा है? हाँ, कोई चेकिंग नहीं है यहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं है यहाँ पे। जब आप लोग लाइन में लगे थे तब टिकट टोकन वगैरह चेक हुए थे? बस एक ही बार भाई, बस एक ही बार है एंट्रेंस से भाई। 5 बजे, कल 6 बजे शाम को। कल शाम को आज अभी चेक करा के, क्योंकि हमने पूछा कि इस टोकन से दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, दूसरा ले, दोनों कहना हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग 4 बजे और आपका टोकन कितने बजे का है? कल रात के 8 बजे का। और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं। तो कल रात को 8 बजे का आपका टोकन था, आप कल भी लाइन में लगे होंगे? यस। कितनी देर तक? 8 आवर्स। 8 आवर्स? यस, मॉर्निंग 8 AM, यस 8 to 10 आवर्स। और दर्शन नहीं हो पाए? बहुत लोग डिसअपॉइंट होकर वापस गए हैं बिना दर्शन किए? यस। मैनेजमेंट फेलियर है, मैनेजमेंट फेलियर थोड़ा सा रहता ही है इनका। मैनेजमेंट फेलियर है। वीआईपी ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। वीआईपी ट्रीटमेंट होगा तो ऑब्वियसली पब्लिक जो यहाँ पे ऑब्वियसली फेस करेगी उसको। वो लाइंस को ना लोगों ने यहाँ 4-4, 5-5 लाइन बना दिया है और दूर दूर तक कोई भी चेकिंग करने के लिए नहीं है कि लाइन में कौन लोग लगे हैं, किसके पास कब का टोकन है और किसके पास नहीं है। आप लोग लाइन से बाहर क्यों चल रहे हैं? ये लाइन थोड़ी है, लाइन उसके उधर है। ये वाली भी लाइन आगे। ये लाइन नहीं है, लाइन से तो उसके बीच में है। आपके पास टोकन है? कितने बजे का? कल रह गए थे, हम लेट हो गए थे। कल का टोकन था आपका? तो कल आप कितनी देर लगे लाइन में? कल तो पूरा दिन से निकल गया, लेकिन मंदिर नहीं यहाँ पर। बट अभी ये तो लाइन नहीं है ना, तो इसमें
तो इसमें क्यों लगे हुए हो आप लोग? लगे कि हमारे भैया वहाँ लगा है पहले से, हाँ। हमारी वहाँ वो है तो हम 4 लोग इधर से जाएंगे, हम लाइन में नहीं लगे, हमको इधर से बोला तो इधर आए। तो आपने अपने एक बंदे को लगा दिया लाइन में और जब नंबर आएगा तो आप चारों लोग साथ में चले जाओगे। ये देखो यहाँ पे से लाइन में लोग घुस रहे हैं, उन्हें लाइन में लगने का मतलब वो पीछे इतनी लंबी लाइन है वो छोड़ के यहाँ साइड से, क्योंकि यहाँ कट है एक, ये 2 लाइन की इस बीच वाली एरिया में पता नहीं कितनी लाइन बन गई है और ये वो लोग हैं जो बीच में घुसने वाले हैं सब। हमारा कल रात का था, मंदिर का कपाट बंद हो गए, हमारा 5 से 6 का था, पर आप गेट पे थे, कपाट पे थे, उसी टाइम बंद हो गया। और 8:30 बजे निकले हैं लाइन में से। कल भी आप लाइन में 2-3 घंटे खड़े रहे? ज़्यादा 6 घंटे 6 घंटे कल शाम को 5 बजे से 5-6 का टोकन था। 9 बजे कपाट बंद हुए थे और हम वहीं 5 पे लाइन बजे से बिल्कुल मतलब 4:30 गेट पे थे, बिल्कुल 4:30 बजे हम लाइन में लगे थे कल। 3 बजे से सारा सिस्टम खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है और दिन लाइन पे थे। मैं लूट हो रही है चारों तरफ खाने पीने में। बस मैम प्रशासन का कोई काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आ पा रहा है। हम कोई नहीं है चेकिंग के लिए। कोई चेकिंग लेने, कोई टोकन सिस्टम नहीं, और ऊपर से लेडीज के लिए इतना मुश्किल है ना लाइन में खड़ना, बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई अलग कोई सेपरेट लाइन नहीं है यहाँ, लड़के लड़की मेल फीमेल सब ऐसे ही एक ही साथ है, धक्का मुक्की होगी तो कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बार टोकन व्यवस्था की गई थी केदारनाथ मंदिर में, इससे पहले तक कोई टोकन व्यवस्था नहीं थी और इस बार टोकन व्यवस्था है, लेकिन इस बार कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। आपने देख ही लिया है लोगों का गुस्सा, लोग जो कल सुबह के टोकन वाले भी अभी तक लाइन में लगे हुए हैं, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सुबह वाले लोग पहले जाएंगे, दिन वाले लोग बाद में जाएंगे। पिछली बार जब टोकन सिस्टम नहीं था और तो आराम से दर्शन होते थे, जब से अभी इन्होंने इस बार टोकन सिस्टम किया है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस टोकन को लाइन में लगना चाहिए, किसको क्यू में नहीं लगना चाहिए। अभी हमें ये नहीं पता कि फ्रंट में क्या हो रहा है। रात में भी कुछ लोग लगे थे लाइन, जिनको कि वापस कर दिया और टोकन भी काट रहे हैं 9 से 11 का, 9 बजे के बाद का, और मंदिर का पट ही 9 बजे बंद हो जाता है, तो टोकन आप क्यों काट रहे हो? रात के 9 से 11 का भी टोकन काटे हाँ, जा रहे 9 से 10 का टोकन है और मंदिर का पट 9 बजे बंद हो जाता है। और अगर आप पहले भी आए होंगे तो इससे ज़्यादा भीड़ आती थी, बिना टोकन के टाइम में ज़्यादा था। टोकन का कोई डिस्प्ले नहीं है, टोकन का कोई अर्थ नहीं है, टोकन चेकिंग वगैरह कुछ नहीं है। चेकिंग क्या करेंगे? तो एक मतलब फॉर्मेलिटी टाइप, ये मूर्ख बनाने का टोकन। हम लोग ने वो 4 धाम यात्रा का पर्ची काटा है, वो पर्ची हमको हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन किया, हरिद्वार से हम ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से वापस गए, मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन में हम लोग को 4 धाम का 2 धाम, 2 धाम का 4 धाम कर दिया। पूछते भी नहीं कि 2 धाम का करने का है, 4 धाम का करने का है, खाली टोकन देने का है, टोकन लो दे देते, फिर वो आप कहीं भी नहीं ना, फिर प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब उतना वापस ट्रैवल करने के बाद पता चला यहाँ आधार कार्ड देने के बाद भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब हमको ऋषिकेश से वापस भेज दिया और फिर हरिद्वार से वापस टोकन निकाल के हम आगे आए। अभी हमारे पास ये है रजिस्ट्रेशन, पर कई लोगों का बिना रजिस्ट्रेशन के यहीं पे पास बन जाता है, वो अंदर आ रहे हैं। चलो टोकन व्यवस्था अच्छा है, बट स्क्रीन्स लगानी चाहिए जगह जगह पर कि भाई आप इस समय पे आप अपने आइए। कुछ टोकन नंबर भी है? हाँ, टोकन नंबर वगैरह है, उसमें हमारे पास वो टाइम दिया हुआ है। तो टोकन नंबर ऐसे नहीं हो रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीक्वेंस में नहीं सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। टोकन नंबर टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग अच्छा टोकन पे टाइमिंग है, टोकन नंबर भी है और टाइमिंग भी है, टाइमिंग से टाइम से दर्शन नहीं, लेकिन स्क्रीन होनी चाहिए मैडम, जगह जगह पर स्क्रीन होनी चाहिए, जैसे कि जो भी हर जो बंदा आया हुआ कि भाई हाँ ठीक है अब मेरा ये टाइम आ गया, अब सब आकर करके फिर दोबारा से इकट्ठा हो जाते हैं। तो प्रशासन की ना व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, अभी व्यवस्थाएं में कमियां हैं। अभी जगह जगह पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिनका पर्पज़ है कि वो टोकन नंबर दिखाएंगे कि ये टोकन नंबर है तो इस यात्री का, इस श्रद्धालु का अब नंबर आना है दर्शन का, लेकिन वो स्क्रीन भी वर्किंग नहीं है। पुलिस वालों से जब हमने बात की तो वो बोलते हैं कि यहाँ दो तरह की समितियाँ काम करती है, एक पुलिस और एक मंदिर समिति, सबके अलग अलग रूल है। लाइन में जो लोग लगे हुए हैं वो घंटों तक खड़े हुए हैं और उसके बीच में कुछ लोग आ रहे हैं और घुस जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। कल जो भी प्रकरण यहाँ हुआ था, जो हंगामा हुआ था, उसमें खुद में कल जो हम लोगों को टोकन दिए गए थे और 9 बजे मंदिर के दरबार बंद कर दिए गए थे, ना ही तो किसी भी शरणार्थी को ये सूचना दी गई थी कि 9 बजे दरबार बंद कर दिए जाएंगे। बिना किसी सूचना के
आपने इनका वीडियो अपने मोबाइल पे ले लीजिए। कपाट बंद कर दिए गए। फिर हमने जाके प्रशासन से बात की, प्रशासन बात करने को तैयार नहीं था। हम लोग वहाँ 11:30 बजे तक रहे हैं। मैं खुद और भी हमारे साथ के जितने भी थे, हम वहाँ पर गए, उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। फिर भी बोला कि हम आ रहे हैं, हम सभी को समझाएंगे। ना ही तो हमारी पुलिस ने सुनी है कल, और ना ही मंदिर के जो समिति के लोग हैं उन्होंने कोई बात सुनी। कपाट खुलने और बंद होने का समय तो लिखा हुआ है वहाँ, उसके बाद भी वो टोकन क्यों काट रहे हैं? मैं वही तो कहना है, अगर इन्हें 9 बजे तक ही दर्शन कराने थे तो टोकन 10 से 11 के क्यों दिए गए? या प्रशासन से इंटरव्यू लो, क्योंकि प्रशासन एकदम जीरो है यहाँ पे, कुछ आपको दिख नहीं रहा है। जो भी आ रहा है प्रशासन है ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए भी ना, तो वही तो है ही नहीं कोई, वही प्रशासन ही है ना मेन यहाँ पे। अभी हम यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं, वहाँ से आके मैक्सिमम हम 20 मीटर चले हैं। कल 8 बजे लगे थे हम, रात को लाइन में? नहीं, सुबह के 8 बजे तो भी दर्शन नहीं हुए। और आप रात तक लाइन में थे? हाँ, फिर वापस जाके सो गए, क्योंकि भीड़ में लड़ाई झगड़े, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। हाँ, उस वजह से फिर हम बाहर निकल आए ऐसा, परेशान होके लास्ट में। प्रशासन को कोई पता नहीं है। आप कोई भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आज आपके दर्शन नहीं होते ना, वहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। शाम को 8 बजे आपको दर्शन हो रहा है तो वहाँ पे 4 बजे क्लोज कर देते हैं, इतने कोई दर्शन होगा। अभी यहाँ पे भीड़ आ रही है, क्लोज कर नहीं रहे हो। अभी पीछे जो लगे हुए हैं वो बेचारे, शाम को दर्शन नहीं होगा, वो क्या करेंगे? यहाँ कल वाले लोग भी हैं, यहाँ आज तो वही कल वाले तो मेरे साथ में ही है ना, ये खड़े हैं। तो कल वाली गलती आज तो नहीं करनी चाहिए। आज जितने लोग आ रहे हैं, इतने दर्शन हो गए, वहाँ क्लोज कर देना चाहिए। वो आके नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी टोकन ऐसे टोकन बना रहे हैं, टोकन का मतलब क्या है? जब आप सिस्टम कर रहे हो, सिस्टम ही आपका फेल हो रहा है, तो वो फर्स्ट डे ही फेल हो गया। ऐसे भी नहीं कि 1 मंथ या थोड़ा बहुत चला, फर्स्ट डे सिस्टम फेल हो गया तो क्या मतलब? हम गुजरात से आए, हमारा कल का 3 बजे का दर्शन का लाइन का टोकन था। कल 7 बजे कपाट बंद हुए, फिर भी हमारे दर्शन नहीं हुए। 80 साल की है मेरी मम्मी, कल 1 बजे से लाइन में थी, आज भी दर्शन नहीं हुए, आज भी अभी लाइन में। हम पूरे 1-1.5 घंटे से लग रखे हैं लाइन में। हमारा टोकन सुबह से था, 5 बजे का टोकन था, हम लोगों ने टोकन लिया। और यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनका कल का टोकन भी चल रहा है। तो स्टार्टिंग में न्यूज़ में सबने दिखाया टोकन सिस्टम है, तो हमें पहले पता चला कि टोकन सिस्टम है। हमने रजिस्टर करा, टोकन लिया, उसके बाद हम लाइन में लगे हैं। और अभी आगे लोग ऐसे खड़े हैं जिनका टोकन आज का रात के 8 बजे का भी है, और वो कम से कम 1000वें नंबर पे होंगे कहीं, मतलब जहाँ भी। और हमारा कल का भी है और आज सुबह का भी है, और हम लोग इतना पीछे खड़े हैं, तो उन लोगों को पहले दर्शन मिल रहे हैं। सबने देखा, CM आए, सब कुछ हुआ, तो वो तो अच्छा लग रहा है टोकन सिस्टम है। पर टोकन सिस्टम किस तरीके से इम्प्लाई हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी चीज़, जब कपाट बंद हो जाते हैं 9 बजे रात को, तो इन लोगों ने टोकन जो है कुछ लोगों को 9 से 10 बजे के बीच में भी दे रखे हैं, तो वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता ना उस चीज़ का। 11:15 बज चुके हैं। हम सुबह के 5 बजे से लाइन में लगे थे और अब जाकर हमने दर्शन किए हैं। तो 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगभग 7 घंटे हमें हो गए हैं लाइन में लगे हुए। और मिस मैनेजमेंट, हर लेवल पे मिस मैनेजमेंट था, वो चाहे टोकन को लेके हो या फिर मंदिर परिसर में फ़ोन को लेकर। कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था कि मंदिर के कुछ मीटर के दायरे में फ़ोन अलाउड नहीं होगा, लेकिन आज जब हम लाइन में लगे हुए थे तो हमने देखा मंदिर के दरवाजे के अंदर तक भी फ़ोन ले जाया जा रहा था। टोकन के बावजूद भी लोगों को घंटों लाइन में लगे रहना पड़ रहा था। ऐसे भी काफ़ी सारे लोग थे जिनका कल का टोकन था। टोकन पे टाइम लिमिट होती है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 4 to 5 है शाम को, या 5 to 6 है। तो कल जिनका सुबह का 10 से 11 बजे का टोकन था वो आज लाइन में थे। तो ऐसे कोई सीक्वेंस से नहीं चल रहा है कि आपका पहले टोकन है तो आप उस टाइम पे दर्शन करोगे, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। हम लोगों का सुबह 5 बजे का टोकन था, 5 से 6 के बीच हम दर्शन कर सकते थे, लेकिन हमने लगभग 12 बजे दर्शन किए हैं। तो यहाँ कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। और जब हम पूछते हैं तो पूछने पर यहाँ जो 1-2 पुलिस वाले मौजूद हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि कहाँ मिस मैनेजमेंट हो रहा है तो आप प्रशासन के पास जाइए, DM के पास जाइए, SP के पास जाइए, हमसे कुछ मत पूछिए। हम यही कर सकते हैं, हमें यहाँ खड़ा किया गया है, हम यहाँ खड़े। प्रशासन की नाकामी यहाँ सीधे और साफ दिखाई दे रही है। लोगों की शिकायतें भी हैं, जो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं दर्शन करने, उन्होंने भी यही बोला, सबके यही वर्ड्स थे कि प्रशासन फेल हो रहा है। पहले ही दिन, यात्रा के पहले ही दिन प्रशासन फेल हो गया है। तो इस दिशा में सरकार को, प्रशासन को काम करने की ज़रूरत है।